स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने हजारों एनिमल वीडियोस देखी होंगी शेर, हाथी, कुत्ते, बिल्लियों के ऊपर, पर हम इस चैनल के माध्यम से उन फैक्ट्स को बताएंगे जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में कई ऐसे जीव हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल और अच्छे लगते हैं, पर जब आप उनके बारे में गहराई से देखते हैं ना, तो वो सब जान के आश्चर्य होता है। जैसे कि आज हमारी हिट लिस्ट में है 3 सबसे खूबसूरत उड़ने वाले जीव, तितलियां। दोस्तों, तितलियों को तो आप सभी जानते होंगे ना, पर क्या आप जानते हैं कि तितलियों के पंख शीशों की तरह ट्रांसपेरेंट होते हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि फिर पंखों में इतने सारे कलर्स कैसे दिखाई देते हैं ना। चलिए मैं बताता हूँ। असल में तितलियों के 2 नहीं बल्कि 4 पंख होते हैं, और वो 4 पंख मिलके बनते हैं हजारों प्रोटीन स्केल से, जो कि नेचर के फूलों, पेड़ों के कलर्स का अक्स या रिफ्लेक्शन होता है। दोस्तों, वैसे तो तितलियों की 20,000 स्पीशीज होती हैं, पर उनकी लाइफ 2 से 8 महीना ही होती है। एक ऐसी तितली है जो 24 घंटे ही जिंदा रह पाती है, जिसे मे फ्लाइज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नॉर्मली सारे ही जीव जंतु खाने पीने का टेस्ट अपनी जुबान से या मुंह से लेते हैं। तितलियां अपने खाने का टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों से लेती हैं, जिसे टेस्ट रिसेप्टर्स कहते हैं। मोर। दोस्तों, मोर को तो आपने खूब अच्छे से देखा होगा नाचते हुए, चिल्लाते हुए, पर क्या आप जानते हैं कि मोर पंख फैला के क्यों नाचता है अच्छे मौसम में? उसका रीजन मौसम नहीं होता, बल्कि उसका रीजन मोरनी होती है। जी हाँ, वो मोरनी को आकर्षित करने के लिए पंख फैलाता है, और फिर मोरनियां अपने मोर को चुनती हैं। दोस्तों, और एक और गलती हम सब करते हैं, जो कि इंग्लिश स्पेलिंग में होती है। अमूमन हम सब मोरनी हो, मोर हो या उसका बच्चा हो, उन सबको पीकॉक कहते हैं। असल में इंग्लिश में इन सब के नाम अलग अलग दिए गए हैं। मेल मोर को पीकॉक कहते हैं, फीमेल मोरनी को पी हेंस कहते हैं, और इनके बच्चों को पी चिक्स कहा जाता है। दोस्तों, इनके बच्चे जिन्हें पी चिक्स कहा जाता है, क्या आप जानते हैं इनके 3 साल तक इनके पंख पैदा नहीं होते हैं। 3 साल बाद इनके पंख या पर पैदा होना शुरू होते हैं। मोर की उम्र डोमेस्टिकली 50 साल के आसपास हो जाती है, जबकि वो वाइल्ड लाइफ में अगर रहे तो सिर्फ 20 साल ही जी पाता है। जी हाँ, इनके पंख क्या आप जानते हैं 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं, और इनकी सिर्फ 3 ही स्पीशीज दुनिया में पाई जाती हैं। दोस्तों, मोर दुनिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, जिसका रफ्तार 16 किलोमीटर पर आवर तक होती है। और दोस्तों, जब भी आप मोर को कभी पेड़ पे बैठा देखे ना, फौरन वहां से 9-11 हो जाइएगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मोर को जब खतरा दिखता है तभी वो पेड़ पे जाता है। जरूर कोई जंगली जानवर ही आसपास होता है, तभी मोर पेड़ पे जाके बैठता है। दोस्तों, मोर के अंडे 3 गुना बड़े होते हैं मुर्गी के अंडे से। एक आखिरी बात, जब बरसात के मौसम में ना मोर नाचता है, मगन होता है, तब उसके सारे पंख टूटते चले जाते हैं। अगस्त के महीने में उसके सारे पंख टूट के अलग हो जाते हैं, और जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे वैसे उसके पंख आते रहते हैं और पूरी तरह वापस आ जाते हैं। फ्लेमिंगो। इस पंछी का नाम फ्लेमिंगो स्पेनिश जुबान से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जलती हुई आग। दोस्तों, इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा कम होती है, और इनकी उम्र सिर्फ 30 से 40 साल तक की होती है। पर एक फ्लेमिंगो ऐसी है दुनिया में जिसकी उम्र 83 इयर्स तक पहुंच गई थी, एडिलेड जू ऑस्ट्रेलिया में 2014 में। जी हाँ, इसीलिए इस फ्लेमिंगो को ओल्डेस्ट फ्लेमिंगो इन द वर्ल्ड कहा गया, और इसको नाम दिया द ग्रेटर फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो भी और परिंदों की तरह खाना खाती है, जैसे कीड़े मकोड़े, दाने, गेहूं या धान के। बस एक चीज है जो इसकी खुराक में अलग है, जो इसे और परिंदों से बिल्कुल अलग कर देती है, वो है ब्लू ग्रीन रेड एल्गी, जिसे काई कहते हैं हिंदी में। और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये काई खाने की ही वजह से इसका रंग पिंक और रेड है। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, फ्लेमिंगो ज्यादातर एक टांग पे ही खड़ी रहती है, और दूसरी टांग घुमा के अपनी बॉडी से टच करके रखती है। इस बात का कारण तो आज तक किसी को नहीं पता चल पाया, परंतु साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं। एक साइंटिस्ट का कहना है कि ये एक टांग पे इसलिए खड़ी रहती है ताकि दूसरी टांग से अपनी एनर्जी सेव कर सके, और एक साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये एक टांग से इसलिए रहती है ताकि दूसरी टांग को फोल्ड करके अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सके। दोस्तों, फ्लेमिंगो अच्छी खासी उड़ान भर सकती है, इसीलिए जू में जब इसे रखा जाता है तो इसके पंखों पे क्लिपिंग कर दी जाती है। ये शुरुआत उस दिन हुई जब 2005 में एक अफ्रीकन फ्लेमिंगो जोड़ा कैंसस जू से भाग निकला। इंडिया में दोस्तों, र्यूमर्स, अफवाह को फैलाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इसी फ्लेमिंगो के अंडे से मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक बंदे ने फेसबुक पे फ्लेमिंगो के पिंक रंग के अंडे को वायरल किया, और बाद में जब उस पर रिसर्च हुई तो पता चला ये बिल्कुल फेक है, क्योंकि फ्लेमिंगो के अंडे की जर्दी का कलर भी चिकन के अंडे की जर्दी की तरह येलो होता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, और ये फैक्ट्स आपने कभी नहीं सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, जुड़े रहिए, आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। धन्यवाद।